हेलो एवरीवन, बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बेटा आज हम लोग का जो टॉपिक है विदलन पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। ठीक है बेटा, देखिए बेटा, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। ठीक है बेटा, चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। विदलन पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। विदलन वाले शब्द को पकड़ेंगे। देखो बेटा, हम कभी भी बायोलॉजी को इतना आसान तरीके से पढ़ेंगे कि बायोलॉजी कभी बोझ नहीं लगेगा, क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिनको जितना समझ कर पढ़ेंगे उतना ही ज्ञान का अर्जन करेंगे, और जितना इनको रटने की कोशिश करेंगे उतना ये हमारे नॉलेज से क्या होते चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे। अब इसी शब्द को पकड़ते हैं। हमारे पास कौन आया है? विदलन। देखिए बेटा, विदलन को ही शब्द लेंगे। विदलन में पहला शब्द क्या है? वी है। तो वी का मतलब विभाजन। क्या देखेंगे? विदलन का मतलब यानी कि हमने पहला शब्द क्या उठाया है? विभाजन। यानी कि विभाजन इसमें देखेंगे, विदलन वाले शब्द को उठाया। विदलन में पहला शब्द हमारा कौन लगा है? वी लगा है। वी से मतलब क्या रखेंगे? विभाजन। अब हम देखेंगे कि विभाजन होता किसमें है। जब भी कभी भी कोई भी निषेचन हो जाता है तो निषेचन के क्या बाद क्या बनता है? युग्मनज बनता है। यानी कि विभाजन हम देखेंगे, विभाजन किसमें होता है? युग्मनज में। युग्मनज कैसा होता है? 2n होता है। युग्मनज कैसा होता है? 2n होता है। यानी कि युग्मनज कैसा देखा जाता है? द्विगुणित होता है। तो आप लोग तुरंत लिखेंगे कि मानव के जो युग्मज में, मानव के युग्मनज में जो विभाजन की प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार का होता है? समसूत्री। कैसा विभाजन इसमें देखा जाता है? समसूत्री प्रकार का। समसूत्री का मतलब क्या होता है? समसूत्री का मतलब होता है कि समान समान कोशिकाओं में बट जाना। समान समान कोशिकाओं में क्या हो जाना? बढ़ जाना। जैसे कि मान लीजिए, आप सभी लोग जानते हैं कि मानव का एक क्या है? ये मानव का युग्मनज है, यानी कि क्या है? जाइगोट है। और जाइगोट कैसे बनता है? निषेचन के बाद बनता है। और निषेचन के बाद जो जाइगोट बनता है ये लगभग कितने घंटे में? 24 घंटे में। यानी कि ये जो मानव के जो अंदर जो विभाजन की क्रिया संपन्न होती है कितने घंटों में? 24 घंटों के बाद। यानी कि 24 घंटों में इसमें कैसा विभाजन देखा जाता है? समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन के तहत क्या होता है? इनकी कोशिकाओं, ये तो कोशिका से दो कोशिका में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसमें जो कोशिका होती है एकदम समान समान भागों में, एक कोशिकाओं से दो कोशिका में क्या हो गई? बढ़ गई। इतना सभी को समझ आ रहा है बेटा ना जी? देखिए हमने क्या देखा, पहले तो विदलन के बारे में हमने विदलन को उठाया, पहला शब्द पकड़ा, और विदलन में हमने क्या देखे? इसमें विभाजन होता है। विभाजन किसमें होता है? युग्मनज में। और युग्मनज कैसा होता है? 2n होता है। इसमें समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन के तहत एक कोशिका दो कोशिकाओं में क्या हो जाता है? बढ़ जाते हैं। पुनः ये जो दो कोशिका है वो दो किस में बदल जाएंगे? 4 कोशिकाओं में। एकदम 90 डिग्री इसके हॉरिजॉन्टल विभाजन होंगे। देखो पुनः इसमें क्या देखेंगे? निषेचन के बाद से जो पहली कोशिका में क्या देखेंगे? 1 से 2 बनेंगे। अब इन दोनों से कितने कोशिका बनने वाले हैं? 4 समान कोशिकाएं बनने वाले हैं। चलो हम इसको नोट कर लेते हैं। निषेचन के बाद से 4 कोशिकाएं बनेंगे, और चारों कोशिकाएं बिल्कुल क्या होंगे? एक समान होंगे, और चारों का जो मेजर माप होगा बिल्कुल समान होगा। देखो एक बार ध्यान देकर बताते हैं थोड़ा सा पॉइंट करके, कि जब भी निषेचन की क्रिया संपन्न होती है तो जो युग्मज होते हैं वो कितने mm के होते हैं? 0.1 मिमी के होते हैं। यानी कि 0.1 मिमी के होते हैं। और ये जितना यूनिट यहाँ होता है उतना ही यूनिट ये दो कोशिका होते हैं तभी भी होते हैं। जब ये 4 कोशिका होंगे तभी उनका मेजरमेंट उतना ही रहेगा, क्योंकि ऐसे जो विभाजन समसूत्री विभाजन होते हैं उनकी कोशिकाएं भले बढ़ती जाएंगी लेकिन उनका आकार जो है सेम वैसे के ही वैसे होते जाएंगे। यानी कि 2 से फिर कितने बदल जाएंगे? मानो 2 से कितने बदले? 4 में। 4 से इसमें कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी? 4 से इसमें कोशिकाओं की संख्या कितनी हो जाएंगी? 8 बन जाएंगी। लेकिन इनका जो माप है सेम माप यहाँ पर भी रहेगा। यानी कि 4 से इसमें कोशिकाओं की संख्या कितनी हो जाएंगी? 8 देखी जाएंगी। यानी कि हमने क्या देखा? जो समसूत्री विभाजन हो रहा है विदलन में, समसूत्री विभाजन हो रहा है वो 24 घंटे के बाद युग्मन जो विभाजन हो रहा है, जो एक कोशिका 1 से 2 कोशिका में बढ़ जाएंगे, 2 से 4 में बटेंगे, 4 से कितने में बटेंगे? 8 कोशिका में। और 8 के बाद से इसमें कोशिकाओं, ये जो आकार है बिल्कुल सेम हो ही रहेगा, लेकिन कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाएगी लेकिन उनका आकार क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। यानी कि अब इसमें कोशिकाओं की संख्या कितने होंगे? 16 होंगे। और इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 16, लेकिन इनका आकार क्या रहेगा? वही 0.1 mm का ही आकार इसमें बना रहेगा। इसमें संख्या कोशिकाओं की संख्या कितने हो जाएंगे?
16 हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो अब हम इसमें इसको परिभाषित करेंगे कि निषेचन के 24 घंटे के बाद से जो समसूत्री विभाजन युग्मनज होता है उसी को क्या कहते हैं, विदलन कहते हैं। चलो परिभाषा हम लोग देते हैं, विदलन की परिभाषा हम लोग देखते हैं कि निषेचन के 24 घंटों निषेचन के 24 घंटों बाद निषेचन के 24 घंटों बाद युग्मनज में समसूत्री विभाजन होता है उसे ही विदलन कहते हैं। विभाजन होता है उसे ही विदलन कहते हैं। क्या कहते हैं, विदलन, उसे ही विदलन कहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए हम लोग क्या देखें विदलन में, निषेचन के 24 घंटों बाद जो युग्मनज में समसूत्री विभाजन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विदलन कहते हैं। अब हम देखेंगे विदलन होता कितने प्रकार का है। विदलन जो योल्क के आधार पर 2 प्रकार का होता है। किसके आधार पर, योल्क के आधार पर। योल्क के आधार पर विदलन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। योल्क के आधार पर विदलन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला प्रकार हम लोग देखेंगे कि पहले प्रकार को हम क्या कहते हैं, होलोब्लास्टिक विदलन कहते हैं। क्या कहते हैं, होलोब्लास्टिक विदलन। और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, मेरोब्लास्टिक, यानी कि इसको पूरे भंजी कहते हैं, पूरे भंजी। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, होलोब्लास्टिक। ठीक है बेटा, और इसी के दूसरा वाला पार्ट बनता है जिसको अंश भंजी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अंश भंजी। अंश भंजी। देखो बेटा, ये सब बताने का एक मतलब है। अगर आप लोग इतना नहीं जानोगे तो कंपटीशन को फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अभी देखेंगे कि पूरी भंजी में कौन एनिमल्स आते हैं और अंश भंजी में कौन एनिमल आते हैं। ये अंश भंजी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेरोब्लास्टिक। यानी कि हमने क्या देखेंगे, योल्क के आधार पर जो विभाजन होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। क्या होता है, पूरी भंजी होता है, दूसरा क्या होता है, अंश भंजी होता है। जो होलोब्लास्टिक होता है उसके बारे में देखते हैं। जो होलोब्लास्टिक होता है उसके बारे में देखते हैं। जो होलोब्लास्टिक के बारे में देखते हैं कि जो होलोब्लास्टिक होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। होलोब्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक को क्या कहते हैं, इक्वल होलोब्लास्टिक कहते हैं, दूसरा को अनइक्वल होलोब्लास्टिक। यानी कि इसमें 2 प्रकार के होंगे। एक क्या होगा, इक्वल होलोब्लास्टिक, इक्वल होलोब्लास्टिक। दूसरा को क्या कहेंगे, अनइक्वल होलोब्लास्टिक कहते हैं। यानी कि हमने क्या देखेंगे, जो पूरे भंजी है ये 2 प्रकार के, एक इक्वल होलोब्लास्टिक, दूसरा अनइक्वल होलोब्लास्टिक। अब हमारे पास टॉपिक क्या है, इक्वल होलोब्लास्टिक, क्योंकि इसी को हमको क्या करना है, समझाना है। क्योंकि जो हमने क्लास 12th में जो टॉपिक उठाया है मानव जनन में, तो मानव जनन की जो जाइगोट है वो किस प्रकार का है, उसमें इक्वल होलोब्लास्टिक होते हैं। इक्वल होलोब्लास्टिक कैसे, देखिए आप लोग देखिए इक्वल कैसे हो रहा है कि आप लोग देखिए एक कोशिका है और यही एक कोशिका बराबर 2 कोशिकाओं में बट गए, फिर बराबर 4 में, बराबर 8 में और बराबर किस में बच गए, 16 में। यानी कि जहाँ पे जो होलोब्लास्टिक जो विभाजन हो रहा है, जहाँ पे जो कोशिकाएं हैं वो क्या बराबर बराबर भागों में बट रही है, उसी को कोशिकाओं को क्या कहते हैं, इक्वल होलोब्लास्टिक कहते हैं। इसका उदाहरण हम लिखते हैं कि जो इक्वल होलोब्लास्टिक है किसमें देखा जाता है, मनुष्य में देखा जाता है। किसमें देखा जाता है, मनुष्य कहे तो यानी कि मानव में। और किस में देखा जाता है, एम्फिओक्सस में देखा जाता है। किसमें देखा जाता है, एम्फिओक्सस। यानी कि ये प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैं इतना बता रही हूँ कि जब भी आप लोग अगर इंटरमीडिएट बायोलॉजी से पढ़ रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई आप लोग का लक्ष्य है कि आप तो उस फील्ड में जाएंगे। तो हम प्रश्न पूछा जाता है कि होलोप्लास्टिक प्रकार के जो विभाजन होते हैं किसमें देखा जाता है, मानव में। कभी कभार एग्जाम में थोड़ा सा डीप प्रश्न बनाते हैं तो पूछते हैं इक्वल होलोब्लास्टिक किसमें देखा जाता है, तो वही किसमें आ जाएगा, मानव में। कभी कभार ये भी ऑप्शन होता है कि जो इक्वल होलोब्लास्टिक में वहाँ पर मानव न देकर एम्फिओक्सस दिया रहता है, तो आप लोग ऑप्शन किसको टिक करेंगे, एम्फिओक्सस में। ठीक है बेटा,
चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट पाते हैं। जो अंशभंजी प्रकार का जो होलोब्लास्टिक है, इसको हम लोग क्या करते हैं इंग्लिश में मेरोब्लास्टिक कहते हैं। और इस प्रकार के जो विकलन होते हैं किसमें देखे जाते हैं, सरीसृप, पक्षी और मछली में। इस प्रकार के जो विभाजन है किसमें देखे जाते हैं, सरीसृप में। किस वर्ग को देखा जाता है एनिमल में, सरीसृप में। और किसमें देखा जाता है, पक्षी वर्ग में। पक्षी आप लोग जानते ही हैं, जितनी सारी पक्षियां हैं सरीसृप वर्ग में अंशभंजी प्रकार के, और पक्षी वर्ग में देखा जाता है। और इसके साथ साथ किसमें देखा जाता है, मछली वर्ग में। देखो बेटा, ये सब हमको 10 मिनट में ही पूरा ये सब चीज समझाना है। इसीलिए क्या लगता है कि हमने कोशिश करते हैं कुछ बीच बीच के टॉपिक को छोड़कर जल्दी से आपको जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको क्या कर दे, बता दे। अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास करते हो तो इतने सारे टॉपिक पढ़ाने में लगभग 2-3 दिनों लग जाएंगे। लेकिन हमने ये कोशिश किया है कि 10 मिनट के वीडियो में ही आपको इन सारे टॉपिक से उरूबरू करा दें। ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा पॉइंट हमने इसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं पुनः। विदलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, विदलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए तो पहले नंबर आपने हेडिंग डाला, फिर इसका परिभाषा देंगे। निषेचन के 24 घंटों बाद यूग्मक में समसूत्री विभाजन होता है, उसे ही हम लोग क्या करते हैं, विदलन कहते हैं। विदलन 2 प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर, यौल्क के आधार पर। यौल्क जो पूर्ण भंजी होता है उसको होलोब्लास्टिक इंग्लिश में कहते हैं, अंशभंजी को मेरोब्लास्टिक। पूर्ण भंजी का मतलब ही आप लोग जानते हैं कि पूरे तरफ से क्या होना, विभाजन हो जाना। पूरी तरफ से क्या हो जाना, एकदम बीच बीच में लाइनिंग दिखना कि अलग अलग दिख रहा है। ठीक है, और कोशिका को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। और अंशभंजी में आपको देखिए कि आंशिक रूप से विभाजन तो है लेकिन आंशिक रूप से हमें दिख रहा है, उसी को क्या कर, अंशभंजी प्रकार का विभाजन कह रहा है। और जो पूरे भंजी होते हैं 2 प्रकार के, इक्वल होलोब्लास्टिक, दूसरा अनइक्वल होलोब्लास्टिक। अब आप तो सोच रहे होंगे कि मैम जी अनइक्वल क्यों नहीं बता रही, थोड़ा सा मैं भी इसको भी बता दे रही हूँ कि जो अनइक्वल होलोब्लास्टिक है किसमें देखा जाता है, मेढक में देखा जाता है। किसमें देखा जाता है, अनइक्वल होलोब्लास्टिक को मेढक में देखा जाता है। कि इस प्रकार के जो होलोब्लास्टिक होते हैं, अनइक्वल प्रकार के होलोब्लास्टिक, जो यौल्क होता है आधा न विभाजित होकर आधा से कम और अधिक विभाजन होता है, ऐसे किस में देखा जाता है, मेढक के युग्मनज में देखा जाता है। और आप लोग जानते ही हैं कि मेढक बाह्य निषेचन की श्रेणी में आता है। अब अंशभंजी प्रकार के जो विभाजन होते हैं सरीसृप, पक्षी और मछली में देखे जाते हैं। तो ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे हम ना नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो ऑल ऑफ यू, थैंक यू।